फोर्स नहीं करूंगा तुम्हें रुकने के लिए, पर हाँ, इतने दिनों की हमारी दोस्ती है, उसी के नाते एक वादा चाहता हूं मैं तुमसे। कैसा वादा? यही कि तुम लड़ना नहीं छोड़ोगी। हार और जीत जो है वो नतीजे होते हैं, और लड़ाई फैसला। जिंदगी के हर मोड़ पर ना तुम यह फैसला लोगी। उस फैसले के अलावा मेरे पास ऑप्शन क्या है? डिवोर्स लेकर मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी, लेकिन समाज में डिवोर्स के बाद मेरी कहानी का दी एंड दिख दिया। अब सबके लिए मैं एक बेचारी अधूरी लड़की जिसके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो मैं अपनी फूटी किस्मत पे रो सकती हूँ या फिर इस डर में रह सकती हूँ कि जिंदगी अकेले कैसे बिताऊंगी। ये जो अपनी नई जिंदगी शुरू करके खुश हो रही हूँ ना, ये गलती होगी मुझसे, क्योंकि ये समाज नहीं चाहता कि मैं जीऊँ। ये चाहता है कि मैं बस चुपचाप इनकी बात मान के सरवाइव कर लूँ, बस, और कुछ नहीं। पर मैं सबसे लड़ लूंगी, मुझे आदत है। इन सबको पता नहीं है, प्रैक्टिस है मेरी। पहले अपने आप से लड़ी हूँ मैं, खुद को ये कन्विंस किया कि कहीं कहीं मेरी कोई गलती तो नहीं। मैं क्या करूं कि ललित मजबूर ना हो मुझ पे हाथ उठाने के लिए। कैसे अपना रिश्ता बचाऊं? कुछ भी करके रिश्ता बचा लूं, मर जाते हैं एक दिन। ये जो मैंने अपनी जिंदगी और डिवोर्स के बीच में अपनी जिंदगी को चुन लिया ना, पूरी दुनिया से दुश्मनी मिल रही है। अब सब ऐसे मुझ पे टारगेट प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जिसका मन आता है ताने मार के चला जाता है। मैंने हिम्मत करके ऐलान तो कर दिया कि मैं अकेली ही काफी हूँ, लेकिन इसके बाद ऑब्वियसली हर लड़की के लिए बैड इन्फ्लुएंस और मेहतानी जैसे मर्दों के लिए अवेलेबल होगी, कब कैसे पता नहीं। समाज को ये लगता है ना कि मेरा डिवोर्स हो गया, तुम मैं अकेली हूँ, तुम अधूरी हो। जब उस बुरे रिश्ते में झूठी खुशी दिखा रही थी, सबको सही लग रही थी ना। डिवोर्स के बाद खुश हूँ तो सबको गलत लग रहा है, क्योंकि सबको ये लगता है ना कि एक अकेली औरत जिसको किसी मर्द की जरूरत नहीं, वो अधूरी है। उसे पूरा करने के लिए हमेशा किसी और मर्द की जरूरत होगी। मैं जानती हूँ वो सब गलत है, क्योंकि मुझे अधूरा महसूस नहीं होता, मुझे आजाद महसूस होता है। मुझे पता है ये समाज मुझे अधूरा इसलिए महसूस करवाना चाहता है क्योंकि आजाद लड़कियों से डरता है, और डरना भी चाहिए, क्योंकि अब मैं सबकी नाक में दम कर दूंगी, लेकिन हार नहीं मानूंगी। जब तक मेरे हिस्से का पूरा आसमान मुझे मिल नहीं जाता ना, लड़ना नहीं छोड़ूंगी। कि अब मुझे उड़ने की आदत आ गई। और आपने बिगाड़ा मुझे, मेरे पंखों को हवा देकर। मैं भूलूंगी नहीं। थैंक यू। मैं जानती हूँ आपने मुझे एक हफ्ते का वक्त दिया है सोचने के लिए, लेकिन मेरे वापस आने की उम्मीद मत रखिएगा। जब भी तुम वापस आओगी, मेरे दिल के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, क्योंकि उम्मीद थक सकती है, पर इंतजार नहीं। कुछ भी चाहिए हो ना तो मुझे बिंदास बता देना, मैं फास्ट डिलीवरी ऐप से ऑर्डर कर दूंगा, तुरंत आ जाएगा। थैंक यू। मे भी उसने झूठ बोला होगा, शायद उसको स्पेस चाहिए हो। या मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ, बट गाड़ी किसकी थी? रोहन, मे भी उसकी दोस्त की होगी, मैं बात करता हूँ। और तुम थोड़ा चिल मारो और आरू को सिर्फ अटेंशन दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा बस रोहन और अविनाश भैया यहाँ? इन दोनों ने अगर मुझे यहाँ देख लिया तो मुझे मार देंगे। क्या हुआ, कुछ और भी ऑर्डर करना है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे मेन्यू में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज चलते हैं। नहीं कुछ है उसमें अच्छा? नहीं नहीं, देखो ना, मम्मी का बार बार कॉल आ रहा है, मुझे घर पहुँचना बहुत जरूरी है, प्लीज अभी घर पहुँचना। मम्मी को बोल दो ना, उनके होने वाले दामाद के साथ बैठी हो। चलो अरे यार ऑर्डर आ रहा है। नहीं नहीं, चलो 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 चलो, मुझे भी भूख लगी।
अरे लेकिन क्यों? सर आपका बिल आपने पे नहीं किया। हाँ मैं बिल तो दे दूँ। एक सेकंड, मैं पिक्चर ले रही है, ऑनलाइन कर दूंगा। ओके ठीक है सर। आरू, कहाँ है आरू? भैया वो लड़की अभी यहाँ से गई है ना, वो आरू जैसी लग रही थी। रोहन, तुम्हें हर जगह आरू दिख रही। अरे भैया, आरू घर पे है, तुम थोड़ा चिल मारो, कॉफी पियो। हेलो आंटी पार्टनर। हाँ बेटा पार्टनर, बोलो ना। ये बेटा पार्टनर, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज में ऐसा 100 किलो का वजन क्यों है? क्योंकि जब भी मैं कुछ ठीक करने आता हूँ तो गलत ही होता है। उस रिचर्ड मेहतानी को मैंने सबके सामने एक्सपोज किया, फिर भी आपकी बेटी काम पर आने से मना करी। मैंने कहा उससे कि हफ्ते भर का टाइम ले लो, सोचो इस बारे में, लेकिन सच बताओ तो मुझे नहीं लगता कि वो काम पर वापस आने वाली है। अरे बेटा पार्टनर, तुम जब मुस्कुराते नहीं और सैड होते हो ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे आसपास हर जगह अंधेरा फैल गया। वो तुम्हारी स्माइल है ना, ऐसी ब्राइट स्माइल, वो हुक्म का इक्का है, इसलिए हंसते मुस्कुराते रहो। तुम्हारी मुस्कुराहट से अंधेरा छट जाता है, हर जगह जैसे चमक फैल जाती है। आंटी पार्टनर, मेरी चमक तो आपकी बेटी ले गई अपने साथ। अंधेरी काली रात के बाद ही तो एक नया सवेरा आता है। तुम बस ट्राई करते रहो और तुम देखना, अपराजिता तुम्हारे ऑफिस में नहीं, तुम्हारी जिंदगी में भी वापस आ जाएगी। कैसे? जब दिल से अर्जी ऊपर जाती है ना तो एक्सेप्ट हो ही जाती है। ऊपर कहाँ ऊपर? किसके ऊपर? वो ऊपर जिनके ऊपर और कोई नहीं। वो मेरे भोले बाबा, वो शिव जी, वो महादेव। तुमने महादेव जी के सोमवार के बारे में सुना है ना? नहीं। सावन का सोमवार जो पार्वती माता ने रखा था शिव जी को पाने के लिए, और कहते हैं कि जो भी कबल सच्चे मन से महादेव का अभिषेक करता है ना, उनकी शादी खुद महादेव पक्की कर देते हैं। और जो लड़कियां हैं ना, वो तो निर्जला व्रत भी रखती हैं मनचाहा पार्टनर पाने के लिए। अरे क्या फायदा आंटी पार्टनर, आपकी बेटी तो मेरे साथ अभिषेक करने से रही, वो तो मना ही करेंगी ना। कि ऐसे नहीं होगी, मैं उसकी माँ हूँ। तुम दोनों का साथ में अभिषेक तो मैं कराऊंगी। मतलब कल जो ऑफिस में अपराजिता के साथ हुआ कितना गलत था। मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी। एक औरत होने के बावजूद मैंने उसकी बात का यकीन नहीं किया, क्योंकि उस वक्त उसकी बात ना मानना मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद था। तुमसे दूर जा रही थी इसलिए यकीन। अपने आप को गलत मत समझो ना। अगर तुम गलत इंसान होती ना, तुम अप्पू के लिए स्टैंड नहीं लेती। अगर तुम गलत इंसान होती तो तुम मेरी दोस्त नहीं होती। इसलिए ड्रॉप दिस आइडिया, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं देने वाला। तुम नहीं नहीं रक्षित, मुझसे नहीं होगा। अगर हम किसी से प्यार करते हैं और वो किसी और से प्यार करे तो बहुत दर्द होता है। मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूं ना। क्या तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, और ये दोस्ती वाला प्यार कम होता है क्या? आई नो, पर मुझे वो वाला प्यार चाहिए ना। अब दोस्ती से काम नहीं चलेगा। तुम गिल्टी फील मत करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं। तो क्या ऐसे ही छोड़ दोगी मुझे? फेक फ्रेंड। तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि एक तरफा वाला प्यार बहुत दर्द देता है। तो जाने दो ना मुझे। अगर तुम चली गई तो मेरी
सारी चीजें और मुझे हैंडल कौन करेगा? कर लोगे। प्यार मिल गया हौले हौले, यार मिल गया हौले हौले, प्यार मिल गया हौले हौले, यार मिल गया हौले हौले, दिल की बात समझने वाला, दिल को एक दिलदार मिल गया, दिल को एक दिलदार मिल गया। प्यार मिल गया हौले हौले, यार मिल गया हौले हौले, अरे प्यार मिल गया हौले हौले, यार मिल गया हौले हौले, दिल की बात समझने वाला, दिल को एक दिलदार मिल गया, दिल को एक दिलदार मिल गया। हुआ मेहरबां वक्त है मुझ पे, या एहसान तुम्हारा है, हुआ मेहरबां वक्त है मुझ पे, या एहसान तुम्हारा है, खुश नसीब हूँ आपके दिल ने प्यार से मुझे पुकारा है, खुश नसीब हूँ आपके दिल ने प्यार से मुझे पुकारा है, एक मुस्कान का तलबगार था, खुशियों का अंबार मिल गया, दिल को एक दिलदार मिल गया। प्यार मिल गया हौले हौले, यार मिल गया हौले हौले, हाँ प्यार मिल गया हौले हौले, अरे यार मिल गया हौले हौले। चेहरों पे कुछ नकली चेहरे साफ दिखाई देते हैं, चेहरों पे कुछ नकली चेहरे साफ दिखाई देते हैं, भूल गए आकाश को ये आकाश के सपने लेते हैं, भूल गए आकाश को ये आकाश के सपने लेते हैं, कहते हैं लोग मोहब्बत जिसको, इनको एक व्यापार मिल गया, दिल को एक दिलदार मिल गया। होता है प्यार का रुतबा क्या, दौलत के पुजारी क्या जाने,
है प्यार का रुतबा क्या, दौलत के पुजारी क्या जाने, ये रंग बदलते हर जाई, ये रंग बदलते हर जाई, दस्तूर मोहब्बत क्या जाने,